ई रिक्शा बिजनेस कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, ई रिक्शा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा का बिजनेस करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ई रिक्शा का बिजनेस आप कई तरह से कर सकते हैं। जैसे पहला, पैसेंजर ई रिक्शा आप खरीद कर आप उसे चला सकते हैं और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर बदले में किराया लेके कमा सकते हैं। दूसरा, ई लोडर रिक्शा, इसे आप खरीद कर ईज़िली आप जो है किसी भी तरह के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर बदले में पैसे कमा सकते हैं। तीसरा है कि ई रिक्शा या फिर ई लोडर को खरीद के आप जो है दूसरे को किराए पे देकर और बदले में आप पैसे कमा सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि ई रिक्शा या फिर ई लोडर को आप जो है ई कार्ड बना सकते हैं, ई लोडर कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि कोई किसी बिज़नेस के लिए उसे फूड बिज़नेस के लिए उसे फूड कार्ड बना सकता है। कोई अगर उसमें कुछ और बिज़नेस करना चाहता है, वेजिटेबल कार्ड बना सकता है, वेजिटेबल अगर बेचना चाहता है, या फिर कोई और उसमें किराने का दुकान, चलता फिरता किराना का दुकान बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ई लोडर या फिर ई रिक्शा को चलता फिरता दुकान बनाकर उससे पैसे कमा सकता है। तो ई लोडर, ये ई रिक्शा, इन्हें आप खरीद के कई तरह से पैसे जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि अगर आप तय करें कि आपको ई रिक्शा बिज़नेस में उतरना है, तो सबसे पहले आपको तय करना है कि किस तरह से आपको ई रिक्शा का इस्तेमाल करके पैसे कमाना है। यानी कि ई रिक्शा हो या फिर ई लोडर हो, इसे आप जो है किस तरह से इस्तेमाल करेंगे पैसे कमाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आप पैसेंजर ई रिक्शा खरीदते हैं और खुद चलाते हैं, या फिर अगर आप खरीद कर दूसरे को किराए पे देते हैं, तो दोनों ही तरह से आपके पास पैसे आएँगे। तो इसमें आपको ये तय करना होगा कि अगर आप खुद चलाते हैं तो किस रूट पे आपको चलाना है, उस रूट पे कितना किराया है, ये सब आपको जानकारी हासिल करनी होगी। उसी तरह से अगर ई लोडर आप खरीदते हैं तो आपको खुद चलाते हैं या फिर दूसरे को चलाने देते हैं, तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर खुद चलाते हैं तो आपको ई लोडर खरीद के ये जानकारी हासिल करनी होगी, जो लोग पहले से इस बिज़नेस में हैं उनसे, कि किसी भी तरह के सामान को लेकर जाकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का किस हिसाब से जो है किराया तय किया जाता है, पैसा तय किया जाता है, किस हिसाब से चार्ज लिया जाता है, ये सब कुछ जानकारी आपको हासिल करनी होगी। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप खुद चलाते हैं तो ये आप सब आपको ध्यान देना है। अगर आप दूसरे को चलाने देते हैं तो वो अलग तरीका हो जाता है। उसमें आप जो है लोगों को किराए पे अपना ई रिक्शा, ई लोडर दे देते हैं और बदले में वो आपको एक पर डे के हिसाब से चार्ज कर पैसा जो है वो दे देते हैं। जैसे कि ई रिक्शा का 300 रुपया का हिसाब से पड़ता है नॉर्मल रेट जो है, तो उस हिसाब से। तो अब कई तरीके हैं, लेकिन आपको ये तरीका, जो बेसिक तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। अब अगर जानकारी ये लेना है कि भाई लाइसेंस क्या चाहिए होगा इसके लिए, ई रिक्शा बिज़नेस, ई लोडर बिज़नेस में अगर हम उतरते हैं तो हमें लाइसेंस क्या चाहिए होगा। तो लाइसेंस के तौर पर, क्योंकि ये गाड़ी है, तो भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर जिसे आप दे रहे हैं किराए पे चलाने के लिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और गाड़ी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना चाहिए। साथ ही अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब कभी आप जो ई रिक्शा खरीदने जाते हैं उससे पहले, कि अच्छा ब्रांड का आपको, अच्छी क्वालिटी का आपको ई रिक्शा हो या फिर ई लोडर हो, वो खरीदना है जिसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी डिमांड है। अब इसमें जो है आपको क्या बातें ध्यान देने वाली हैं वो भी जान लीजिए। जैसे कि मोटर की क्वालिटी, माइलेज, सीटिंग कैपेसिटी, डिज़ाइनर स्ट्रक्चर, बैटरी लाइफ, वारंटी, ये सब जो है ये बातें आपको ध्यान देनी है जब कभी ई लोडर या फिर ई रिक्शा आप खरीदते हैं। ठीक है? आगे ये है कि आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चाहें तो आप प्रधानमंत्री ई रिक्शा योजना का भी लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से असमर्थ लोगों को ई रिक्शा फ्री में सरकार देती है। इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म भर के अप्लाई करना होता है, जो कि बैंक के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे आपको लोन के रूप में दिया जाता है, लेकिन फ्री नहीं होता है। उसमें ऐसा है कि 15% आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो पूरी तरह से फ्री होता है, जिसको आप जो है सामुदायिक सहायता केंद्र या फिर ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब के द्वारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भर के, और फ्री में ई रिक्शा आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मली अगर कोई खुद अपने पैसे से ई रिक्शा खरीदना चाहता है, ई लोडर खरीदना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ई रिक्शा, ई लोडर की जो कीमत है
आपको बस वही पे करना है। अब चाहे आप सेकंड हैंड खरीदें या फिर आप नया खरीदें, जो भी उसका जो दाम है, जो प्राइस है, वो आपको देना है और वही उसका इन्वेस्टमेंट है। नॉर्मली एक ई-रिक्शा की अगर दाम की बात करें, प्राइस की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर अच्छा वाला आपको मिल जाता है, चाहे ई-लोडर हो, ई-रिक्शा हो, जो भी हो। अब प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो एक दिन का अगर आप खुद चलाते हैं तो 800 से 1000 तक ईज़िली आप कमा सकते हैं ई-रिक्शा से। अगर कम से कम भी देखें तो 500 से 600 रुपया आप शुरुआत में आप कमा ही लेंगे। उस हिसाब से देखें तो 15 से 16,000 रुपया, और अगर जैसे मैंने अभी बताया था 800 से 1000, तो उस हिसाब से देखे जाए तो फिर 30,000 तक ईज़िली आप कमा सकते हैं। अगर किसी और को आप चलाने देते हैं तो 300 के हिसाब से वो पर डे आपको देता है, तो 9,000 रुपया आपका उसमें इनकम हो जाता है। अब ऐसा है कि अगर आप किसी और को चलाने दे रहे हैं इसका इस हिसाब से कि आप अपना ई-रिक्शा जो है ड्राइवर के तौर पर किसी को रख के चलाने देते हैं, यानी कि उसको आप 9,000 रुपया देते हैं और बाकी जो इनकम होता है वो आप रखते हैं। और साथ ही उसका मेंटेनेंस का महीने का 2,000 रुपये अलग से आप रख दीजिए, तो भी अगर आप ऐसा करते हैं तो भी उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको देखने को फिर भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ई-रिक्शा हो या फिर ई-लोडर हो, इस बिज़नेस में अगर आप आते हैं और आप इसके ज़रिए जितने भी तरीके से इसमें इनकम किया जा सकता है, जो संभावनाएँ हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। तो आपको जिस भी तरीके से इसमें आना है और बिज़नेस करके इसके ज़रिए आपको पैसा कमाना है, आप ईज़िली कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट आपको जनरेट करने का मौका मिल जाता है इस बिज़नेस के ज़रिए।